Good morning students, class 7 chapter 11 reproduction in plants subject science। तो फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ वी स्टार्ट पॉलिनेशन। Pollination is a process by which pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower to another flower। Pollination क्या होता है? इस प्रोसेस में by which pollen grain, जो pollen grain होते हैं from the anther, जो anther में होते हैं, of a flower is transferred to a stigma, जो ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा को अपने सेम फ्लावर के थ्रू और अनदर फ्लावर। इन अ नेचुरल पॉलिनेशन अकर दीज। तो नेचुरल पॉलिनेशन किस तरीके से होता है? When pollen from the anther of a flower is transferred to a stigma from the same flower, the stigma is another flower to the same plant, the process is called as self pollination। तो जो ये प्रोसेस होती है इस चीज को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक होता है। When pollen from the anther of a flower is transferred to the stigma of a flower is another plant, the process is called as cross pollination। तो एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड। पॉलिनेशन जो है हवा की मदद से भी होता है। वाटर, इंसेक्ट, पानी, जो एक पौधे पड़ा दूसरे पड़ गया, इंसेक्ट जो एक पौधे बैठा दूसरे पे बैठ गया, तो उसके थ्रू भी होता है। दे आर नोन एज द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब देखेंगे पॉलिनेशन विंड से कैसे होता है। द पॉलिन ग्रेन एंड द लाइट आर इजीली टेकन अवे फ्रॉम। हवा जब चलती है तो हवा की तरह से पॉलिन ग्रेन होते हैं जो उसके बीच होते हैं वो इजीली उड़ जाते हैं, एक से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फूल से दूसरे पहुंच जाते हैं। द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर एंड स्मॉल नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सम एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन फ्लावर एज व्हीट, राइस एंड मेज। फ्लावर व्हीट में, राइस में, एक में ग्रेन से उसके हवा से उड़े दूसरे पहुंच गए, ये हो गया। पानी से इन एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी में रहने वाले होते हैं, फ्लावर में भी रियलाइज पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इन द वाटर। उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो पानी के थ्रू एक से दूसरे पहुंच जाते हैं। इंसेक्ट जैसे कोई मधुमक्खी है और पर कुछ भी इंसेक्ट है जो एक फूल पे बैठा, उसने ग्रेन लिया, उसने दबाया और उठा के दूसरे फ्लावर में चला गया तो वहां छोड़ दिया, तो ये इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। अब देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में द फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट विद द फीमेल गीमेट। तो अब ये क्या हुआ, मेल गीमेट से या फीमेल से मेल में ये गैमेट्स पहुंच गए विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, किसी के भी थ्रू, पर ये पहुंच गए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन फिर उसके बाद में क्या आता है, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन लीड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनेगा विच डेवलप इनटू एम्ब्रॉय। और उसके बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रॉय में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग इवेंट अकर। फिर क्या होगा, आफ्टर लैंडिंग ऑफ द सिग्मा द पॉलिन ग्रेन जर्मेट एंड द प्रोड्यूस देयर ट्यूब। द ट्यूब इज कॉल्ड द पॉलिन ट्यूब। उसके बाद में फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा। फिर उसमें नए काम होते हैं जो हमेशा ट्यूब्स में चेंज होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। उसके बाद में वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है उसके अंदर। ओनली वन पॉलन ट्यूब रीच द ओवल। सिर्फ एक पॉलन ट्यूब में एक ओवल होता है। फीमेल गैमेट प्रेजेंट एज अ ओवल। और ये फर्टिलाइजेशन पे ओवल दिखा रहे हैं, ओवरी दिखा रहे हैं, पॉलन ट्यूब भी दिखा रहे हैं, पॉलन ग्रेन भी दिखा दिया। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स ऑफ सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाद में द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट। ओवरी जो है फ्रूट में बदल जाती है। द ओवल्स डेवलप इनटू सीड। और ओवल्स जो है सीड को, बीज को आने लगता है। ईच सीड कंटेन एन एम्ब्रॉय। और हर बीज में उसका एक एम्ब्रॉय होता ही है। द एम्ब्रॉय इज मेड ऑफ द रेडिस्कल प्यूम्प एंड द कोटिलेडन्स। द सिग्मा स्टाइल स्टेमिना, पेटल्स, सेप्टल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। और फिर इसके बाद में उसमें सारी चीजें होती हैं जैसे कि हमने आपको इससे पहले सिखाया था। और फिर इसके बाद में ये सेम प्रोसेस होती है जो हम आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद में हम आपको बताएंगे डिस्पेसल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। डिस्पेसल आफ्टर सीड रिपिन, जब सीड पक जाता है, बीज पक जाता है, दे आर यूजुअली स्केयर्ड अवे फ्रॉम वेयर में मेड। उसके बाद दिस गेटिंग फ्रूट सीड इज कॉल्ड सीड डिस्पेसल। सीड आर डिस्पेसल मैनी इन फॉलोइंग। सीड डिस्पेसल काफी तरीके से होता है। तो डिस्पर्सल बाई विंड, हवा के थ्रू ये डिस्पर्सल हो जाता है। जब हवा आती है तो उड़ जाएंगे तो सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। डिस्पर्सल बाई वाटर के थ्रू इधर एक जगह दूसरा सीड पहुंच गया, वहां वो हो गया। डिस्पर्सल बाई एनिमल, किसी एनिमल ने खा लिया, उस खाने के बाद में जैसे
एन एनिमल ईट सर्वर टाइप ऑफ फ्रूट, मैंने एनिमल अलग अलग तरीके के फलों को खा लिया, एप्पल, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा। तो सीड बर्ड आल्सो प्लेज अ बेटर रोल एंड सीड डिस्पर्सल, दिस सीड इज गेटिंग राइट कंडीशन ग्रोथ जर्मिनेशन एंड न्यू प्लांट। उसके बाद कहीं जाके उन्होंने अपना जो पॉटी वगैरह है वो कर दी, उसमें वो बीज निकल गया, वो वहां से डिस्पेसल हो गया। डिस्पेसल बाय द ब्रेस्ट के थ्रू डिस्पेसल हो जाते हैं। तो ये होते हैं सीड डिस्पर्शन। जर्मिनेशन सीड, जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ डेवलप सीड इनटू अ न्यू प्लांट। जर्मिनेशन वो होता है जो एक सीड न्यू प्लांट बना देती है। आफ्टर डिस्पर्सल व्हेन सीड गेट सुटेबल टेम्परेचर, या जब से सुटेबल टेम्परेचर, पानी, हवा सब मिलता है, एंड ग्रो अ न्यू प्लांट, तो न्यू प्लांट होता है। दे पम्पल्यूट develop into a shoot stem wherever the radicals grow on the root stem. I hope you understand. Thank you.